हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का विलयन, विलायक और विलेय। इतना चीज मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका विलयन की मैं परिभाषा आपको पहले समझा दूं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण आपने पढ़ लिया है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ समांगी मिश्रण होता क्या है। वह मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कोई चीज़ है, वो एक ही चीज उसमें मिश्रण में जो है एक ही चीज मिलाई जाती है, तो वही होता है हमारा समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो इसमें उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा शरबत, नींबू पानी आदि हो जाएगा। किसी भी विलेय की समानता दो अवयव होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इसमें विलयन में। तो चलिए इसकी परिभाषा को लिख देते हैं और उसके बाद और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने लिख लिया है इसको। तो चलिए इसका उदाहरण लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण हम लिख लेते हैं। तो हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण में हम लिख लेंगे इसका शरबत हो गया, नींबू पानी हो गया, तो लिख लेंगे शरबत और नींबू पानी, नींबू पानी आदि लिख लेंगे। इसमें आप और भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैं आपको फिर समझा देता हूं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को आप समझिए, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो इसके उदाहरण में हमने लिख लिया है शरबत हो गया, नींबू पानी हो गया, इसमें आदि हो गया। ऐसे आप बहुत चीज ले सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विलायक। चलिए हेडिंग बना लेते हैं। तो चलिए विलायक को समझ लेते हैं। विलायक होता क्या है। तो विलायक वह होता है विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, विलायक कहलाता है। तो ये जैसे आपका कोई विलयन है, उसमें जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में, जैसे नींबू शरबत हमने लिया, उसमें जो जल है वो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में, तो वही हमारा हो जाएगा विलायक। तो ऐसे ही आप कई चीज़ें ले सकते हैं। जैसे हमने रेत के साथ पानी ले लिया, तो रेत जो हो गया वो कम मात्रा है और जल की मात्रा जो है अधिक है, तो वो हमारा हो जाएगा विलायक। तो चलिए इसकी परिभाषा को हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने लिख लिया है विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है, वही होता है हमारा विलायक होता है। तो इसके उदाहरण में हम जैसे लिख सकते हैं रेत वाले पानी में पानी की मात्रा हमारी विलायक कहलाती है। तो उदाहरण में हम इसको लिख लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको लिख लिया है। विलायक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है विलेय। तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं। तो विलेय हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलयन में विलायक के अतिरिक्त मौजूद एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं, विलेय कहलाते हैं। तो जैसे आपका एक विलयन है, उसमें जो अपेक्षाकृत जैसे कम मात्रा में होते, जैसे हमने वो बताया था आपको रेत वाला, तो उसमें जो रेत होगी वो विलेय होगी। तो यही हमारा इसका मतलब विलायक का लमसम उल्टा ही हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे विलयन में विलायक के अतिरिक्त मौजूद एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं, विलेय कहलाते हैं। चलिए लिख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको लिख लिया है और इसमें हम उदाहरण में जैसे लिख लेंगे, जैसे आप ही लिख लीजिएगा, मैं ये लिख देता हूँ। तो पानी और रेत के मिश्रण में जो रेत की मात्रा होगी वही हमारी होगी विलेय। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं हमने विलेय का उदाहरण लिख लिया है। इसमें जो होगा पानी होगा 1 गिलास और उसी में जो रेत मिलाई जाती है उसी का मैंने गिलास नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो हमारा ये तीनों टॉपिक का आज का ख़त्म होता है। देख सकते हैं दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा तनु विलयन, सांद्र विलयन और विलयन की सांद्रता। तो वीडियो को 1 से 2 दिन में या उससे लेट भी थोड़ा हो सकता है आ जाएगी, तो आप परेशान मत होइएगा। और मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।